हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन गोल्ड एंड बिटकॉइन वीकली एनालिसिस। अच्छा, गोल्ड को देख लेते हैं। मैंने आपको प्रीवियस काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ है कि ये जो टॉप लगा हुआ है थर्ड वेव है, और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि एक मेजर करेक्शन आने वाली है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ कंसोलिडेशन हो, इन टर्म्स ऑफ मोमेंट मतलब एम्पलीट्यूड हो। तो ये इन टर्म्स ऑफ टाइम भी आ रही है, एम्पलीट्यूड इतना नहीं ले रही, मार्केट नीचे डिप नहीं ले रही, लेकिन टाइम कंज्यूम कर रही है। वो भी एक किस्म की करेक्शन होती है। करेक्शन दो वर्जन होते हैं, एक इन टर्म्स ऑफ टाइम, एक इन टर्म्स ऑफ मतलब मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड से ज़्यादा ये जो है ना टाइम पे इसका जो फोकस है, और टाइम कंज्यूमिंग जो पैटर्न ज़्यादातर होते हैं उसमें सिमेट्रिकल ट्राइंगल जो है वो प्राइम कैंडिडेट होती है। तो अभी गोल्ड जो है थर्ड वेव के बाद रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स होने के लिए सिमेट्रिकल ट्राइंगल बना रहा है। और सिमेट्रिकल ट्राइंगल की 5 लेग्स होती हैं, ठीक है, ABCDE 5 लेग्स, और हर लेग के अंदर 3 डिमेंशनल मूव होता है, ठीक है, ABC स्मॉलर वर्जन का, ठीक है। तो ये हर वेव ए जो येलो लगी हुई है वेव ए, इसके अंदर 3 वेव मूव हैं, ABC स्मॉलर। वेव बी के अंदर 3 मूव हैं, ABC, और वेव सी जो अभी बननी है उसके अंदर AB बन चुका है, B बन रहा है, और B के बाद C मार्केट नीचे आएगी। तो ये जो मुझे B नज़र आ रहा है ना B, तो मुझे लग रहा है गोल्ड में अभी गोल्ड ऊपर जा सकता है, और ये 3400 या 3410 तक जा सकता है। वहाँ से फिर ये गिरेगा और ये 3240 पे आएगा, ठीक है। तो मैं गोल्ड में बीरिश हूँ। गोल्ड के मैं ऊपर जाने दूंगा, ये 3400 या 3410 पे इसकी मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्ले करूँगा। अगर तो ये ऊपर वाली वाइट ट्रेंड लाइन ये क्रॉस कर लेता है ना, जो ऊपर वाइट ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे की तरफ, वाइट वाली 3440 हो जाता है, या 3430 या 3440 हो जाता है, तो फिर मैं इसकी बाइंग साइड को प्ले करूँगा और इसको 3500-3520 तक लेके जाऊँगा। वहाँ से फिर मैं सेल करूँगा। लेकिन फ़िलहाल जब तक ये नीचे है, अभी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा और 3400 या 3410 पे मैं इसकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्ले करूँगा, ठीक है। अगर मेरी स्ट्रेटजी ने मुझे अलाउ किया, मैं ब्लाइंडली नहीं प्ले करता। मेरी स्ट्रेटजी क्योंकि 30 पे 20 पे 40 पे कैसल होता है, तो मैं 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट पे ना छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैं ये एनालिसिस पे ट्रेड नहीं करता, एक प्लान है, ये तो एक प्लान है। तो अभी फ़िलहाल मैं छोटे टाइम फ्रेम में बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखूंगा अगर कोई बनती है, और जब ये ऊपर जाएगा तो 3400 या 3410 से मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर ये 3400 या 3410 से सेल नहीं होता, नीचे नहीं आता, ऊपर ही जाता है, तो 3440 पे जब आता है तो मैं इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी को वेट करूंगा और उसको बाय अपॉर्चुनिटी को प्ले करूंगा, ठीक है। और उसका भी टारगेट बहुत बड़ा नहीं होगा, 3500 तक मैं जाके इसको निकलूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये अगर हाई तोड़ेगा भी तो ये फेक आउट होगा, दोबारा ये नीचे आएगा। सो सूनर और लेटर गोल्ड ने एक डिप देनी है 3200 पे या 3050 पे, 3050 पे। सो मैं उस चक्रों में हूँ। तो मेरा प्लान सिंपल है कि जिधर अभी खड़ा है वहाँ से कोई छोटे मूव मिलता है 10-15 पे 20 पे कैसल से कोई बाय ट्रेड बनती है तो सही है, कर लेंगे। और अगर 3410 से कोई सेल सिनेरियो बनता है एज़ पर द स्ट्रेटजी तो कर लेंगे। और अगर 3400 पे नहीं रुकता और 3440 हो जाता है, वहाँ से कोई बाय सिनेरियो बनता है तो कर लेंगे। और अगर ये ऊपर जाता है 3520 के पास जाता है, वहाँ कुछ सेल सिनेरियो बनता है तो कर लेंगे। तो ये 4-5 सिनेरियोज मेरे बन रहे हैं, मेरी प्लानिंग, ये प्लानिंग है, और ये मेरे नेक्स्ट वीक में मैं इसको करूँगा। लेकिन मेरे माइंड सेट जो है बीरिश है, क्योंकि ये ट्राइंगल इस चीज़ को अलाउ कर रही है कि गोल्ड नीचे आएगा और अपनी सी वेव कंप्लीट करेगा, और सी वेव इसकी 32-30 पे बन रही है, तो ठीक है। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ये जिगजैग सिनेरियो है। जिगजैग की पहली ख़ास बात होती है इसकी वेव ए के अंदर 5 वेव्स होती हैं, तो यहाँ से पता चल जाता है ये जिगजैग है। फिर जो बी वेव है ना, वो कॉम्प्लेक्स कॉम्बाइनेशन बना है, WXY बना है, और हर W में भी 3 वेव हैं, X में भी 3 वेव हैं, Y में भी 3 वेव हैं। यहाँ B लगी है और अब C एक्सपेक्टेड है जो कि 5 वेव में होनी चाहिए। तो यहाँ से गोल्ड जो है 3400 या 3427 तक जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है 3427 तो शायद ना जाए, 3400 या 3410 पे के आसपास जो है ना ये जाएगा, वहाँ से फिर ये गिरेगा। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इस ट्राइंगल के सिनेरियो पे कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, और फिर 3400 या 3410 से सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्ले करेंगे। और अगर ये 3430 से ऊपर जाता है, 3440 हो जाता है, फिर इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी को प्ले करके 3520-3500 की तरफ जाएंगे, वहाँ से फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्ले करेंगे। 4-5 सिनेरियोज बन रहे हैं, क्योंकि ये जो करेक्शन है ना, ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन है लीड वेव की। तो इसमें ये नहीं हो सकता कि मैं आपको कहूँ यहाँ से ये 3600 जा रहा है, 3700 जा रहा है। ये जो करेक्शन है ये रहनी है, चाहे ऊपर का हाई भी टूट जाए, तो इसने इधर ही रहना है। तो इस वजह से हमारा जो टारगेट है वो लिमिटेड है, ठीक है, बाय साइड के, और शॉर्ट साइड के थोड़े से लंबे होंगे, क्योंकि ये 3200 सूनर और लेटर 30-50 भी लगाने आ सकता है। तो ये मेरा गोल्ड का व्यू है, ठीक है।
अभी करंटली बाय अपॉर्चुनिटी अगर बनती है 20-30 पिप के एसएल से तो ठीक, 3400 या 3410 से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है तो ठीक। अगर 3440 पे चला जाता है, ये ट्रायंगल से बाहर निकल जाता है, तो फिर 3520 तक इसको बाय देखा जा सकता है, कोई अगर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कुछ बनता है। और 3520 3540 से फिर मैं इसको सेल डालूंगा, क्योंकि ये ऊपर जो हाई है ना इसको फेक आउट करेगा। ठीक है, मुझे इनिशियली पता है क्योंकि स्ट्रक्चर बता रहा है कि इसने अभी इधर ही रहना है फ़िलहाल। ठीक है, तो ये मेरा गोल्ड का व्यू है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म व्यू है, तो इसमें भी ये ऊपर की डायरेक्शन दे रहा है फ़िलहाल, लेकिन उसके बाद ये नीचे आएगा। बिटकॉइन का तो सिंपल व्यू ये है कि ये मेजर 1-2 कंप्लीट हो गई है हिस्टोरिकली, वो लगी हुई है सुपर साइकिल की 1-2। इसके बाद सब वेव 1 सब वेव थर्ड वेव मैसिव है, सब वेव 1 सब वेव 2 लगी है, फिर सब वेव 1 सब वेव 2 उसके अंदर, फिर उसके अंदर सब वेव 1 सब। ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना आपको, ये वेरी 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 बुलिश है। इसका मतलब है बिटकॉइन अगले 1.5-2 साल ऊपर ही है, इसने नीचे कोई नहीं आना, इसका ट्रेंड बुलिश ही रहेगा। अभी इसने नेक्स्ट जा रहा है 150K और 159K। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बड़ी करेक्शन आने वाली है, ये बड़ी टिप आने वाली है। ये इसी मोमेंटम को लेता हुआ ऊपर ही निकलेगा और 150K और 159K की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ये क्लियर कट बता रहा है। ठीक है, और शॉर्टर टर्म में देखें तो ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, वेव 1-2 लग चुकी है, वेव 2 के अंदर WXY लगा है, सारी बात है 3x3x3 स्ट्रक्चर था तो WXY ही लगना था। उसके बाद 1-2 लगी, 2 ब्रीफ थी, थर्ड लगी, थर्ड 200% ऑफ वेव 1 था। तो अभी इसने 38% की करेक्शन की है, लेकिन उसमें इसने ब्रीच की है 38 को, थोड़ा सा देखें ना। तो मुझे लगता है ये अगर 1,14,000 पे आता है ना, 1,14,200 114K पे आता है, या वहाँ 1,14,200 पे आता है, वहाँ इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्ले की जा सकती है छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। और जब ये चल गया तो फिर लंबा ही जाएगा ऊपर। ठीक है, टारगेट आपके सामने है 150K और 159K, ये लॉन्गर टर्म। शॉर्टर टर्म में आप वेट करें 1,14,100 के पास इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी को प्ले करें। ठीक है, यहाँ शायद ये जंप लेता है तो ठीक, नहीं लेता तो ये नीचे 1,14,200 के आसपास या 1,14,150 के आसपास कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, और ये बाय आपकी लग गई तो फिर ये लंबी जानी है ऊपर। ठीक है, सो ओवरऑल मुझे कोई मेजर डिप नहीं नज़र आ रही बिटकॉइन के अंदर, नो वे। ठीक है, मैं प्रीवियस एनालिसिस में भी सारा बता चुका हूँ कि इसका क्या सीन है, और वो ऐसे ही चलता आ रहा है। तो बिटकॉइन को जो सेल कर रहा है बिल्कुल ना करे। और आजकल ना बड़े बड़े गुरुज जो है ना, वो इसके टॉप ढूंढने के चक्करों में है कि ये शॉर्ट इसको ऐसा करें कि दुनिया हिल के रह जाए। मतलब हमारा शॉर्ट ऐसा हो कि हम फिर 2-3 साल वो शॉर्ट ऑन रखें और लोगों को बताएं कि हम कितने बड़े ट्रेडर थे जो हमने टॉप पकड़ लिए। बड़े बड़े एनालिस्ट आगे पीछे ना, बहुत बड़े बड़े जो हैं, वो भी ये कहते फिर रहे हैं कि ये जो है ना पंप है, ये आगे गिरेगा और हम इसका ऐसा शॉर्ट लगाएंगे अभी कि मतलब ज़बरदस्त सा। तो मैं क्लियर वार्निंग दे रहा हूँ, जो ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जो बंदा इसको शॉर्ट करेगा ये कभी भी हाथ नहीं आएगा। ये तमाम एनालिस्ट के जितने जो टॉप है ना, सारों को ब्रीच करेगा, सबको टच करेगा। जब सारे सुकून में आ जाएंगे तब ये टॉप लगाएगा। अगर कोई कहता है 1,30,000 पे रुकेगा, नहीं रुकेगा, 1,50,000 पे रुकेगा, नहीं रुकेगा, 1,60,000 पे रुकेगा, नहीं रुकेगा, 1,80,000 पे रुकेगा, नहीं। जब एनालिस्ट थक जाएंगे ना तब ये रुकेगा। मुझे नहीं लगता ये अगले 2-3 साल ये अप ट्रेंड रुकने वाला है, अगले 1.5-2 साल ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, चलो लंबी बात है, छोड़ दें, हम ट्रेडिंग पे आते हैं। 1,14,200 के आसपास की बाइंग देखें, छोटा सा स्टॉप लॉस रखें 1,14,000 से नीचे, 1,13,500 रख लें और इसको आप ले आउट करें। ठीक है, लेवल बता दिए, लेकिन इसमें मैं एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ जाता हूँ ना। ठीक है, तो वो तो मैं अब अपने पर्सनल अकाउंट पे या अपने क्लाइंट्स पे बता सकता हूँ कि इसकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, लेकिन एक एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से 1,14,150 इसका बेस्ट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं ये सारे एनालिसिस हैं, लेकिन इनसे पैसे कैसे कमाने हैं ये सेपरेट चीज़ है, वो स्ट्रेटजी आती है। ठीक है, अब वीकली एनालिसिस है, मैं वीकली में अभी नहीं बता सकता कि इधर स्ट्रेटजी क्या है, वो तो जब बनती है ऑन स्पॉट मार्केट के अंदर 5 मिनट 1 मिनट 15 मिनट के अंदर जब बनती है तो हम ऑन स्पॉट उसको रिएक्ट करते हैं। तो वीकली एनालिसिस तो ऐसे ही होते हैं कि हमने एक एनालिसिस एक प्लान देना है, ट्रेड नहीं दे रहे, प्लान दे रहे हैं। तो वो एक प्लान देना होता है, लेवल्स देने होते हैं, आइडिया देना होता है। लेकिन ट्रेडिंग कैसे करनी है हम वीक के अंदर देखते हैं क्या सीन चल रहा है और हमारी स्ट्रेटजी हमें अलाउ कर रही है नहीं कर रही है। अगर हमारी स्ट्रेटजी हमें बाय और सेल बाय अलाउ करती है किस लेवल पे तो हम लाजमी करते हैं। बिटकॉइन में मैं